ब्राह्मण का सपोर्ट हमेशा से अखिलेश यादव जी की पार्टी को मिला है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमेशा से मिला है और आज भी मिलेगा, 2027 में भी मिलेगा। और ये आपको 2027 में जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आज की बात होती ही नहीं है। मीडिया कहीं भी आप उठा के देख लीजिए, कोई भी डिबेट, आपने कभी इस तरीके की कोई डिबेट सुनी है? आप डिबेट किस पे सुनते हैं? धर्म पे सुनते हैं, आप जात पे डिबेट सुनते हैं? ये वंदे मातरम पे सदन पूरा चल जाता है, 10-10 घंटे सदन वंदे मातरम पे चलता है। ये कोई विषय है? किसी का धर्म, किसी की जाति अपना पर्सनल विषय होता है, उस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों ने चूंकि वो डिबेट का एक मुद्दा हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया है, तो फिर उस पर डिबेट मजबूरी में करनी पड़ती है। रोजगार पे होता नहीं, महिलाओं के सम्मान पे डिबेट नहीं है, शिक्षा पे डिबेट नहीं है, किसी चीज पे डिबेट नहीं होती है। तो अगर बात करनी है तो मुझे लगता है रोजगार की आप बात करिए ना, शिक्षा की बात करिए, महिलाओं के सम्मान के लिए बात करिए ना। इतने रेप कैसे बढ़ रहे हैं? आप तो पूरी सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं, कहाँ है सुरक्षा की गारंटी? आपके पेपर में कि बातों में कि शब्दों में? शब्दों से सुरक्षा नहीं होती है, एक्शन से सुरक्षा होती है, जो हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देते हैं। हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो शेर हैं और शेर काफी है। बाकी तो जंगल में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग घूम रहे होते हैं, हर शेर अकेला। हर समाज। इस वक्त हम लोग लखनऊ में जेनेसिस मिस पार्क में मौजूद हैं। आज छोटे पुण्यतिथि थी, उसको लेकर अखिलेश यादव यहाँ पर आए थे। तस्वीरें दिखा दीजिए चारों तरफ, यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे। हमारे बीच इधर दिखा दीजिए पूजा शुक्ला वसीम जी, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे? 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सब सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है, क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश के बाहर आप जब जाते हैं तो ये नैरेटिव सेट किया गया है हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा पे वो बात करते हैं। लेकिन जब आप यूपी के निवासी हैं, अगर आप यूपी में रहते हैं तो आपको असलियत पता चलती है। क्योंकि बहुत सारी चीजें मीडिया प्रोपोगंडा के तहत बनाई जाती हैं, तो महिलाओं के सम्मान को लेकर जो ये बार बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हर दिन पेपर उठा के देखिए, हर दिन अगर कहीं से, चूंकि पेपर पे भी भरोसा उतना नहीं किया जा सकता, आप जानते हैं। अगर आप YouTube चैनल को लेकर, जैसे कि मेरे ख्याल से आपका भी चैनल है, अगर YouTube चैनल पे आप देखेंगे तो आपको सच्चाई पता चलेगी कि महिलाओं का रेप, महिलाओं के प्रति छेड़खानी, ये एक हर दिन के कम से कम 10 से 20 केस आते रहते हैं। तो महिलाओं के प्रति अगर देखा जाए तो योगी सरकार कुछ नहीं कर रही है सिवा बात बनाने के। अच्छा, मुख्यमंत्री जी कहते हैं अगर कोई बहन बेटियों के साथ छेड़खान करेगा या कुछ उनके साथ प्रयास करेगा तो एक चौराहा नहीं कर पाएगा, अगले चौराहे पे हमारे यमराज यानी प्रशासन उनको दबोच लेगी, ऐसा मुख्यमंत्री जी का कहना है। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ऐसा अगर होता तो दोबारा फिर दूसरे दिन फिर बहन बेटियां नहीं छेड़ी जाती ना। अगर ऐसा कहीं से भी होता तो दूसरे दिन बहन बेटियों को नहीं छेड़ा जाता, दोबारा कोई केस नहीं होता। मेरे आलमबाग कैंट विधानसभा का एक केस था, शायद आपने सुना होगा कि 3 साल की बच्ची के साथ, कबाड़ वाली की बच्ची के साथ रेप हुआ, मेडिकल में उसको एडमिट कराया, उसकी डेथ हो गई। योगी सरकार ने क्या किया? एक जो भी एनकाउंटर उन्होंने दिखाया, क्या इसके बाद रेप नहीं हुए? आप कुछ इस तरीके की अगर बात सरकार की जाए तो सुरक्षा की गारंटी आपको देनी है, आपको करना है। तो आप क्या करना चाहते हैं? एनकाउंटर किसी समस्या का हल नहीं है। अगर एनकाउंटर समस्या का हल होता या बुलडोजर प्रक्रिया एक समस्या का हल होता तो ये दिक्कतें नहीं आ रही होती, ना कोई बहन बेटी छेड़ी जाती, ना किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ होता। अच्छा, अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, आप ब्राह्मण समाज के हैं जी, तो ब्राह्मण समाज पीडीए में कैसे एडजस्ट हो पाएगा? ब्राह्मण समाज तो हमेशा से हर पार्टी में एडजस्ट है। ब्राह्मण समाज को बस थोड़ा सा सम्मान का भूखा होता है और सम्मान हमारे माननीय अखिलेश यादव जी बहुत देते हैं। तो अगर जरा सा भी हमारी समाजवादी पार्टी या कोई भी जरा सा भी अगर सम्मान की बात आ जाती है तो ब्राह्मण वहां पे अपने आप को स्थिर कर लेता है। और ब्राह्मण का सपोर्ट हमेशा से अखिलेश यादव जी की पार्टी को मिला है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमेशा से मिला है और आज भी मिलेगा, 2027 में भी मिलेगा। और ये आपको 2027 में जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ब्राह्मण समाज तो भाजपा के साथ मजबूती के साथ है, आप अखिलेश यादव जी के साथ हैं। बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत सम्मानित फील करती हूँ। और रही बात आपने कहा कि योगी जी के साथ ब्राह्मण समाज है, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। हाँ, कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि 10 सालों में ब्राह्मणों को थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है, बरगलाया गया है। उनको एक अलग छवि दिखाई गई, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे उनको एक अलग तरीके की छवि पेश की गई कि अगर आप हमको वोट नहीं देंगे तो आप खतरे में पड़ जाएंगे। ये एक जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो इसका वो फायदा उठाते हैं। अब चूंकि क्या हो गया ना कि जब आप एक ही मुद्दे पर बार बार रिपीट बात करते हैं तो एक अति होती है हर चीज की। इस मुद्दे की भी अति हो चुकी है, जो आप धर्म और जात की राजनीति कर रहे हैं, इस मुद्दे की भी अति हो चुकी है। आप 100% 2027 में बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इस अति का अंत निश्चित है। अच्छा, करें ये समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी, इसमें जितना यादवों का सम्मान है
उतना किसी का सम्मान नहीं है। नैरेटिव आप समझते होंगे कि नैरेटिव डालने वाली बात होती है कि आप जो भी नैरेटिव सेट कर दें, अगर जो हमारी सत्ता में रूल कर रही है पार्टी, अगर वो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रति जो नैरेटिव सेट कर रही है तो उस नैरेटिव का भंडाफोड़ हो चुका है। अगर आप देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष हमारे माता प्रसाद पांडे जी आदरणीय वही हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे चेहरे जिनको आप देखेंगे जो ब्राह्मण भी चेहरा है, सवर्ण है, कायस्थ है, हर तरीके के उसका समावेश है समाजवादी पार्टी। तो ये उनका नैरेटिव सेट करने का सिर्फ प्रोपेगेंडा है। उस पे आप लोग, हम तो कहते हैं कोई भी बिलीव ना करे, ये प्रोपेगेंडा में मत फंसिए। हर तरीके के, हर जात के, हर वर्ग के, हर धर्म को यहाँ सम्मान है। तो बस ये 2027 में बीजेपी कह रही है कि इस बार 325 सीटें हम लोग जीतेंगे, यानी आपको 50-55 सीटें में आपको आंकड़ा बताया जा रहा है आप लोगों के लिए। देखिए, अगर वो इतना कह रहे हैं तो 100% वो डर गए हैं। फिर तो उनका डर ये कह रहा है जो कुछ भी कहला दे रहा है, तो उनके डर की समय सीमा जो है उनकी समाप्त है, आप समझिए। और हमारी समाजवादी पार्टी 2027 में फुल बहुमत के साथ आएगी। अच्छा, देखा जाए अगर अखिलेश यादव की बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी के साथ बहुत सारे दल है। ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, जैन चौधरी, संजय निषाद, यानी जितने दल है समीकरण, जाति समीकरण, वो सब भाजपा के साथ है, गठबंधन के साथ है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अकेले न पड़ जाए फिर 27 में। अकेले नहीं पड़ेंगे, अकेला शेर ही काफी है। हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो शेर हैं और शेर काफी है। बाकी तो जंगल में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग घूम रहे होते हैं। हर शेर अकेला, हर समाज को, राजभर समाज को खींच लिया, निषाद समाज को खींच लिया, कहीं ना कहीं पटेल समाज को बीजेपी ने खींच लिया। तो अखिलेश यादव के पास क्या उत्तर प्रदेश में बच पाएगा? अभी 2027 तक 1 साल बाकी है। अभी 1 साल में देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या उठापटक होती है। अभी 1 साल पूरा बाकी है। एक दिन में चीजें पलट जा रही हैं, आप तो जान ही रहे हैं। तो फिर देखिए, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिस तरफ सत्ता दिखती है उस तरफ लुढ़क लेते हैं। आप समझिए कि जिस तरफ सत्ता अगर कोई रूल कर रही है तो उधर निकल लेते हैं। तो फिर उस वक्त देखा जाएगा। तो इनका सरकार 27 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने 100% हमारी सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और तब बात होगी हमारी रोजगार की, शिक्षा की, महिलाओं के सम्मान की, जो कि आज की बात होती ही नहीं है। मीडिया कहीं भी आप उठा के देख लीजिए, कोई भी डिबेट, आपने कभी इस तरीके की कोई डिबेट सुनी है? आप डिबेट किस पे सुनते हैं? धर्म पे सुनते हैं? जी। आप जात पे डिबेट सुनते हैं? ये वंदे मातरम पे सदन पूरा चल जाता है। 10-10 घंटे सदन वंदे मातरम पे चलता है। ये कोई विषय है? किसी का धर्म, किसी की जाति अपना पर्सनल विषय होता है, उस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों ने चूंकि वो डिबेट का एक मुद्दा हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया है, तो फिर उस पर डिबेट मजबूरी में करनी पड़ती है। रोजगार पे होता नहीं, महिलाओं के सम्मान पे डिबेट नहीं है, शिक्षा पे डिबेट नहीं है, किसी चीज पे डिबेट नहीं होती है। तो अगर बात करनी है तो मुझे लगता है रोजगार की आप बात करिए ना, शिक्षा की बात करिए, महिलाओं के सम्मान के लिए बात करिए ना। इतने रेप कैसे बढ़ रहे हैं? आप तो पूरी सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं, कहाँ है सुरक्षा की गारंटी? आपके पेपर में कि बातों में कि शब्दों में? शब्दों से सुरक्षा नहीं होती है, एक्शन से सुरक्षा होती है, जो हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देते हैं। तो एक्शन से सुरक्षा की गारंटी हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देते हैं और शब्दों से सुरक्षा की गारंटी बीजेपी देती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे पूजा शुक्ला बसिन जी, हमारी उनसे बातचीत हो रही थी और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारी है। और आज छोटे लोहिया की पुण्यतिथि उसको लेकर यहाँ पर आए थे, अखिलेश यादव जी भी आए थे। भारी संख्या में यहाँ पर, एक बार कैमरा को चारों तरफ दिखा दीजिए, भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और अखिलेश यादव को यहाँ पर अखिलेश यादव भी आए थे। और पूजा शुक्ला बसिन जी का साफ तौर पर कहना है कि 2027 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। इस खबर में इतना, फिलहाल के लिए नमस्कार।